जय श्री राम। 12वें अध्याय का श्लोक संख्या 15। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च य हर्षामर्ष भयोद्वेगे मूर्तो यः स च मे प्रियः। यस्मात् न उद्विजते लोकः लोकात् न उद्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगे मुक्तः यः सः च मे प्रियः। अर्थात जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। प्रश्न है, जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, इसका क्या अभिप्राय है? भक्त जानबूझकर किसी को उद्विग्न नहीं करता या उससे किसी को उद्वेग क्षोभ होता ही नहीं, ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर है कि सर्वत्र भगवत बुद्धि होने के कारण भक्त जानबूझकर तो किसी को दुख संताप भय और क्षोभ पहुंचा ही नहीं सकता, बल्कि उसके द्वारा तो स्वाभाविक ही सबकी सेवा और परम हित ही होते हैं। अतएव उसकी ओर से किसी को कभी उद्वेग नहीं होना चाहिए। यदि भूल से किसी को उद्वेग होता है तो उसमें उसके अपने अज्ञान जनित राग द्वेष और ईर्ष्यादि दोष ही प्रधान कारण हैं, भगवत भक्त नहीं। क्योंकि जो दया और प्रेम की मूर्ति है एवं दूसरों का हित करना ही जिसका स्वभाव है, वह परम दयालु प्रेमी भगवत प्राप्त भक्त तो किसी के उद्वेग का कारण हो ही नहीं सकता। दूसरा प्रश्न है, भक्त को दूसरे किसी प्राणी से उद्वेग क्यों नहीं होता? उसे कोई भी प्राणी दुख देते ही नहीं या दुख के हेतु प्राप्त होने पर भी उसे उद्वेग नहीं होता? इसका उत्तर है कि भगवान को प्राप्त ज्ञानी भक्त का सब में संभाव हो जाता है। इस कारण वह जानबूझकर अपनी ओर से ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जिससे उसके साथ किसी का द्वेष हो। अतएव दूसरे लोग भी प्रायः उसे दुख पहुंचाने वाली कोई चेष्टा नहीं करते। तथापि सर्वथा यह बात नहीं कही जा सकती कि दूसरे कोई प्राणी उसकी शारीरिक या मानसिक पीड़ा के कारण बन ही नहीं सकते। इसलिए यही समझना चाहिए कि ज्ञानी भक्त को भी प्रारब्ध के अनुसार परेच्छा से दुख के निमित्त तो प्राप्त हो सकते हैं, परंतु उसमें राग द्वेष का सर्वथा अभाव हो जाने के कारण बड़े से बड़े दुख की प्राप्ति में भी वह विचलित नहीं होता। इसलिए ज्ञानी भक्त को किसी भी प्राणी से उद्वेग नहीं होता। प्रश्न है, भक्त को उद्वेग नहीं होता, यह बात इस श्लोक के पूर्वार्ध में कह दी गई, फिर उत्तरार्ध में पुनः उद्वेग से मुक्त होने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर है कि पूर्वार्ध में केवल दूसरे प्राणी से उसे उद्वेग नहीं होता, इतना ही कहा गया है। इससे परेच्छा जनित उद्वेग की निवृत्ति तो हुई, किंतु अनिच्छा और स्वेच्छा से प्राप्त घटना और पदार्थ में भी तो मनुष्य को उद्वेग होता है, स्वयं से ही उसे उद्वेग हो जाए। इसलिए उत्तरार्ध में पुनः उद्वेग से मुक्त होने की बात कहकर भगवान यह सिद्ध कर रहे हैं कि भक्त को कभी किसी प्रकार भी उद्वेग नहीं होता। प्रश्न है कि हर्ष और उद्वेग से मुक्त कहने से भी भक्त की निर्विकारता सिद्ध हो ही जाती है, फिर अमर्ष और भय से मुक्त होने की बात क्यों कही? इसका उत्तर है कि हर्ष और उद्वेग से मुक्त कह देने से निर्विकारता तो सिद्ध हो जाती है, पर समस्त विकारों का अत्यंत अभाव स्पष्ट नहीं होता। अतः भक्त में संपूर्ण विकारों का अत्यंत अभाव होता है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए अमर्ष और भय का भी अभाव बतलाया। अभिप्राय यह है कि वास्तव में मनुष्य को अपने अभिलषित मान, बड़ाई, धन आदि वस्तुओं की प्राप्ति होने पर जिस तरह हर्ष होता है, उसी तरह अपने ही समान या अपने से अधिक
दूसरों को भी उन वस्तुओं की प्राप्ति होते देखकर प्रसन्नता होनी चाहिए, किंतु प्रायः ऐसा न होकर अज्ञान के कारण लोगों को उल्टा अमर्ष होता है, और यह अमर्ष विवेकशील पुरुषों के चित्त में भी देखा जाता है। वैसे ही इच्छा, नीति और धर्म के विरुद्ध पदार्थों की प्राप्ति होने पर उद्वेग तथा नीति और धर्म के अनुकूल भी दुखप्रद पदार्थों की प्राप्ति होने पर या उसकी आशंका से भय होता देखा जाता है। दूसरों की तो बात ही क्या, मृत्यु का भय तो विवेकियों को भी होता है, किंतु भगवान के ज्ञानी भक्त की सर्वत्र भगवत बुद्धि हो जाती है और वह संपूर्ण क्रियाओं को भगवान की लीला समझता है। इस कारण ज्ञानी भक्त को न अमर्ष होता है, न उद्वेग होता है और न भय ही होता है। यह भाव दिखलाने के लिए ऐसा कहा गया। श्लोक संख्या 16। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गत व्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गत व्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। अर्थात जो पुरुष आकांक्षा से रहित, भार भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। प्रश्न है कि आकांक्षा से रहित कहने का क्या अभिप्राय है। उत्तर है, परमात्मा को प्राप्त भक्त का किसी भी वस्तु से किंचित भी प्रयोजन नहीं रहता। अतएव उसे किसी तरह की किंचित मात्र भी इच्छा, स्पृहा, वासना नहीं रहती। वह पूर्ण काम हो जाता है। यही भाव दिखलाने के लिए उसे आकांक्षा से रहित कहा है। दूसरा प्रश्न है, इच्छा या आवश्यकता के बिना तो मनुष्य से किसी प्रकार की भी क्रिया नहीं हो सकती और क्रिया के बिना जीवन निर्वाह संभव नहीं। फिर ऐसे भक्त का जीवन कैसे चलता है। उत्तर है कि बिना इच्छा और आवश्यकता के भी प्रारब्ध से क्रिया हो सकती है, अतएव उसका जीवन प्रारब्ध से चलता है। अभिप्राय यह है कि उसके मन, वाणी, शरीर से प्रारब्ध के अनुसार संपूर्ण क्रियाएं बिना किसी इच्छा, स्पृहा और संकल्प के स्वाभाविक ही होती रहती हैं, अतः उसके जीवन निर्वाह में किसी तरह की अड़चन नहीं पड़ती। प्रश्न है कि भगवान का भक्त बाहर भीतर से शुद्ध होता है, उसकी इस शुद्धि का क्या स्वरूप है। उत्तर है कि भगवान के भक्त में पवित्रता की पराकाष्ठा होती है। उसके मन, बुद्धि, इंद्रिय, उनके आचरण, शरीर आदि इतने पवित्र हो जाते हैं कि उसके साथ वार्तालाप होने पर तो कहना ही क्या है। उसके दर्शन और स्पर्श मात्र से ही दूसरे लोग पवित्र हो जाते हैं। ऐसा भक्त जहाँ निवास करता है वह स्थान पवित्र हो जाता है और उसके संग से वहाँ का वायुमंडल, जल, स्थल आदि सब पवित्र हो जाते हैं। प्रश्न है, दक्ष शब्द का क्या भाव है। दक्ष शब्द, इसका उत्तर है कि जिस उद्देश्य की सफलता के लिए मनुष्य शरीर की प्राप्ति हुई है, उस उद्देश्य को पूरा कर लेना ही यथार्थ चतुरता है। चतुरता अनन्य भक्ति के द्वारा परम प्रेमी, सबके सुहृद सर्वेश्वर परमेश्वर को प्राप्त कर लेना ही मनुष्य जन्म के प्रधान उद्देश्य को प्राप्त कर लेना है। ज्ञानी भक्त भगवान को प्राप्त है, यह भाव दिखलाने के लिए उसको चतुर कहा गया। चतुर अर्थात उसे ये पता है कि वास्तव में मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है। प्रश्न है, पक्षपात से रहित होना क्या है। उत्तर है कि न्यायालय में साक्षी देते समय अथवा पंच या न्यायकर्ता की हैसियत से किसी के झगड़े का फैसला करते समय या इस प्रकार का दूसरा कोई मौका आने पर अपने किसी कुटुंबी, संबंधी, मित्र आदि के लिहाज से या द्वेष से अथवा अन्य किसी कारण से भी
झूठी गवाही देना, न्याय विरुद्ध फैसला देना या अन्य किसी प्रकार से किसी को अनुचित लाभ हानि पहुंचाने की चेष्टा करना पक्षपात है। इससे रहित होना ही पक्षपात से रहित होना है। प्रश्न है कि भगवान का भक्त सब प्रकार के दुखों से रहित होता है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर है कि मूल श्लोक में गत व्यथः पद है, इससे भगवान का यही अभिप्राय प्रतीत होता है कि किसी भी प्रकार के व्यथा दुख हेतु के प्राप्त होने पर वह उससे दुखी नहीं होता, उसके अंतःकरण में किसी तरह की चिंता दुख शोक नहीं होता। भाव यह है कि शरीर में रोग आदि का होना, स्त्री पुत्र आदि का वियोग होना, धन ग्रह आदि की हानि होना इत्यादि दुख के हेतु तो प्रारब्ध के अनुसार उसे प्राप्त होते हैं, परंतु इन सब के होते हुए भी उसके अंतःकरण में किसी प्रकार का विकार नहीं होता। प्रश्न है कि सर्वारंभ परित्यागी का क्या भाव है? सभी आरंभों का त्याग करने वाला। तो उत्तर है कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है सब भगवान की लीला है, सब उनकी माया शक्ति का खेल है। वे जिससे जब जैसा करवाना चाहते हैं वैसा ही करवा लेते हैं। मनुष्य मिथ्या ही ऐसा अभिमान कर लेता है कि अमुक कर्म मैं करता हूँ, मेरी ऐसी सामर्थ्य है इत्यादि, पर भगवान का भक्त इस रहस्य को भली भांति समझ लेता है। इससे वह सदा भगवान के हाथ की कठपुतली बना रहता है। भगवान उसको जब जैसा नचाते हैं प्रसन्नता पूर्वक नाचता है, तनिक भी अभिमान नहीं रखता, अपनी ओर से कुछ भी नहीं करता। इसलिए वह लोक दृष्टि में सब कुछ करता हुआ भी वास्तव में कर्तापन के अभिमान से रहित होने के कारण सर्वारंभ परित्यागी ही है। श्लोक संख्या 17 से आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।